आर्मी मैन या एक फौजी बनने के लिए दिल में अपने देश के प्रति कुर्बान होने की भावना ही एक फौजी को जन्म देती है। वो मेहनत करता है दिन रात। फौजी बनने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसने कभी भी गलत काम नहीं किया। उसका सिर्फ एक ही गोल है, वह है इस धरती माँ के लिए अपनी जान कुर्बान करना, देश की रक्षा करते करते शहीद होना। आखिरकार वह अपनी मेहनत और लगन से एक बेहतर फौजी बन जाता है। घर में सब खुश होते हैं कि हमारा बेटा अपनी देश की माँ के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। उस फौजी की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पास करने के बाद उसे देश की सीमा पर तैनात कर दिया जाता है। वह दिन रात अपनी देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। 2 साल हो गए वह घर नहीं गया। अपनी धरती माँ के मर्यादा के लिए वह हर दिन सीमा पर तैनात रहता है। अब घर वाले उसके शादी के लिए लड़की ढूंढने लग जाते हैं और अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा इस साल तेरी शादी करवानी है, इसलिए तो घर आ जा। लेकिन बॉर्डर पार से जंग जारी होने के कारण वह उस साल भी घर न जा सका। घर में बैठी माँ दिन रात अपने बेटे को याद करके आंसू बहाती है। उसने भी कभी अपने बेटे को अपने से दूर नहीं रखा। लेकिन उसकी माँ यह जानती है कि इस माँ से जरूरी उसकी धरती माँ की रक्षा करना जरूरी है। देश की सीमा पर दिन रात गोलाबारी होती है और वह फौजी अपने बुलंद हौसलों से उनका डटकर सामना करता है। फिर 1 साल और बीत जाता है। घर में अब भी उसका सब बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। अगले साल उसे छुट्टी मिलती है और वह घर जाता है। घर में सब उसे देखकर इतने खुश होते हैं कि शब्दों में बयां नहीं कर सकते। फिर उस फौजी की शादी हो जाती है और फिर छुट्टी खत्म होने के बाद घर से जाता है। अपने पीछे अपने प्यारे से परिवार को छोड़कर चला जाता है। बाहर से सभी फिर भी खुश है कि हमारा बेटा फिर से धरती माँ की सेवा के लिए जा रहा है। एक साल बाद फिर से देश की सीमा पर गोलाबारी होती है और फिर से वह अपनी घर की यादों को भूलकर अपने बुलंद हौसलों से दुश्मन का सामना करता है। लेकिन इस बार दुश्मन से लड़ते लड़ते वह शहीद हो जाता है। घर में जब पता लगता है तो उसकी माँ पर क्या बीतती है, 1 साल शादी को हुए उस पत्नी पर क्या बीतती है, यह तो सिर्फ वही जाने। अंदर ही अंदर उनका हाल बेहाल होता है। लेकिन उस घर में फिर से एक जवान पैदा होता है, अपनी धरती माँ पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए। मात्र 24 या 25 साल की उम्र में न जाने कितने जवानों ने इस तिरंगे की शान के लिए अपनी जानें दी है और आगे भी इस तिरंगे में लिपटकर अपनी जानें देते रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।